वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो फिजिक्स के हमने +1 और +2 के लिए जो फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट की हुई थी, तो उन्हीं का हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहे हैं। और मैं हूं जितेंद्र दलाल, आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स की इस क्लास में, जो कि हमारी यूनिट नंबर 2 चली हुई है क्लास 11 के लिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक, इससे पहले जो हमने क्लास की थी उसमें हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने वहां पर पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होती है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी। उसके बाद स्पीड देखा था। उसके बाद हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि वेलोसिटी क्या होता है आपका, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और ये आपकी किस प्रकार की क्वांटिटी है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी आपकी, ठीक है। और उसके बाद टाइप ऑफ वेलोसिटी हमने डिस्कस किया था आपके साथ। उसमें हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि जब कोई वेलोसिटी है आपकी, मूव कर रही है कोई बॉडी आपकी, तो उसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे जब वो कवर करे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे आप सपोज करो कि आप किसी ए से बी के बीच में कुछ दो पॉइंट के बीच में चल रहे हो, तो आप इक्वल टाइम में यानी 1 घंटे में आपने 60 किलोमीटर तय किया, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी आपने कितना तय किया, 60 किलोमीटर। तो इस प्रकार की जो आपकी वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। उसके बाद आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जिसको हम वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो जो आपकी नॉन वेरिएबल वेलोसिटी है, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे, यानी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी उसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एवरेज। एवरेज होती है आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने कवर करी और कितने टाइम में की वो आपकी होती है एवरेज। अब जो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट बचता था, द वेलोसिटी, डेफिनेशन लिख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी at any instant, at any instant, at any instant, or at any particular point, or at any particular point, or at any particular point, particular point, or at any particular point is called to be, is called to be instantaneous, instantaneous, instantaneous velocity, instantaneous velocity. It is the actual velocity. It is the actual velocity. It is the actual velocity of a body, of a body at any instant, at any instant, at any instant, यानी एक इस प्रकार की वेलोसिटी आपकी, इस प्रकार की वेलोसिटी आपकी मूविंग ऑफ बॉडी की किसी भी जिस उस पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर देखते हैं, किसी एक इंस्टेंट पर या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखते हैं, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि किसी पॉइंट के ऊपर जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेके चलते हैं, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो, इट इज मेजर्ड बाय दी, इसमें नेक्स्ट लिख सकते हो आप, इट इज measured by the, it is measured by the ratio of, it is measured by the ratio of small displacement, small displacement, it is measured by the ratio of small displacement
to the extremely small interval of time, extremely small interval of time। समझाते हैं कैसे, यानी टाइम का जो इंटरवल है बहुत कम हो, क्योंकि किसी पॉइंट पे लेके चलेंगे। अब किसी पॉइंट पर यदि हम लेके चलेंगे, किसी एक इंस्टेंट पर लेके चलेंगे, तो क्या होगा, टाइम बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, जैसे हमने एक कंडीशन ले ली कि हमने मान लिया कि x1 है, x1 क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, किस टाइम पे है, t1 टाइम पे है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्या ले लिया, x2 है आपका किस टाइम पे है, आपका t2 टाइम पे क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, x1 को हमने डिस्प्लेसमेंट मान, देखो एक बार से हम देख लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है कि किसी पॉइंट के ऊपर जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होती है, जो बहुत ही कम समय के लिए लगती है। ठीक है, या किसी पॉइंट पे या किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है किसी मूविंग बॉडी की, उसको हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। जैसे हमने मान लिया कि x1 डिस्प्लेसमेंट है कितने टाइम पर, t1 पर, और x2 डिस्प्लेसमेंट है हमारे कितने टाइम पे, t2 टाइम पे। t2 टाइम पे हमने कितनी ले ली, हमने डिस्प्लेसमेंट कितनी ले ली, आपकी x2 ले ली। ठीक है, तो यदि आपको बोले कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कोई आपको क्या बोले कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, नेट डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछता है कोई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना बताओगे आप, x2 माइनस x1, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। और देखो इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी बनेगी, तो उसको हम लिखते हैं कैसे, डेल्टा x से। तो ये हमने कितने मान ली कि भाई हमारी डेल्टा x है। इसी प्रकार नेट टाइम टेकन पूछे आपसे कि नेट टाइम टेकन, तो नेट टाइम टेकन कितना होगा, t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 तो स्मॉल टाइम होगा, तो इसको भी हम स्मॉल ऐसे डेल्टा tc लिखेंगे। ठीक है, अब जो हमारा वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का हमारा फार्मूला क्या होता है, आप सबको पता है कि हमारा वेलोसिटी का फार्मूला होता है आपका कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कितना है, डेल्टा x। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही तो होता है फार्मूला अपना। ठीक है, इसी फार्मूले को यही होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चेंज कितना आपका डेल्टा x है, चेंज कितना आपका डेल्टा x है, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना ले रहा है वो ये चेंज करने में, डेल्टा t ले रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो क्या है, ये आपकी वेलोसिटी है, सिंपल वेलोसिटी है यहाँ तक तो। लेकिन यदि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना है तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, सच दैट कैसे हो वो, कैसे हो, इतना स्मॉल हो कि डेल्टा टी किसको अप्रोच करता हो, जीरो को अप्रोच करता हो। आपका डेल्टा टी इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो किसको अप्रोच करे, जीरो को अप्रोच करे। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, देन इंस्टेंटेनियस velocity v is equal to लिमिट, देखो क्या लगाएंगे हम, लिमिट लगाएंगे, क्या लिमिट लगाएंगे कि डेल्टा टी कितनी अप्रोच हो रही है, जीरो, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो, अब जो ये जो चीज आई है ये इतनी, ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक अलग पेन से समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर x, तो उसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं y का, तो वो होता है आपका dy बाई dx।
dy बाई dx होता है जब हम करते हैं, तो उसको करने का क्या तरीका होता है? उसका करने का तरीका होता है कि लिमिट लगाते हैं, ठीक है, और x अप्रोच टू क्या करते हैं? 0, ठीक है। और जो ये फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, जैसे हम dy बाई dx करेंगे तो x का फंक्शन है, तो यहाँ dx बाई dt कर रखी है, ठीक है। तो यदि इसको ऐसे करते हैं तो आपका ये आता है कि डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा y, इस तरीके से आता है, ठीक है। जब इसको छोड़ दो इस तरीके से, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। जो ये होता है ना आपका, ये हमारा बराबर किसके होता है? dy बाई dx के बराबर होता है। तो सिमिलरली जो डेल्टा x बाई डेल्टा t है, ये भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट इसमें भी देखो, जो नीचे वाली लिमिट है आपकी डेल्टा y बाई डेल्टा x ऐसे लिखेंगे, तो ये x अप्रोच कर रहा है आपका 0 को, तो इसको हम dy बाई dx लिखते हैं। देखिए मैं इस चीज को एक बार और आपको यहीं पर क्लियर करता हूँ कि जैसे कोई हमारा फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू x है, और इसका बोल दिया आपने कि भाई dy बाई dx कैसे लिखेंगे, तो इसका dy बाई dx हम लिखेंगे कि इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे हम, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? लिमिट जो ये नीचे है, नीचे x है, तो क्या लगाएंगे? x अप्रोच टू 0। फिर कैसे लिखेंगे कि जो ये फंक्शन जो y है जो ऊपर, इसको हम लिखेंगे डेल्टा y, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखेंगे? डेल्टा x। और जो ये पूरा का पूरा जो ये पूरा का पूरा जो इतनी क्वांटिटी है, इसको हम क्या लिखते हैं? dy बाई dx लिखते हैं। क्लियर होगी बात? इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं लिखने का? क्या इसको देखो, एक तो ऐसे लिख सकते हो, एक तो तरीका ये है आपका कि डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ जो ऊपर है, डेरिवेटिव ऊपर है, जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू क्या है? जो नीचे है x। एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसी को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव की जगह लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? y का विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के। एक तो दो तो ये बातें लिख सकते हैं। एक इसको हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज किसका चेंज? रेट ऑफ चेंज किसका? चेंज, रेट ऑफ चेंज, और इस फंक्शन में किसका? y का, और किसके विद रिस्पेक्ट टू में? नीचे क्या है? x है, तो x के विद रिस्पेक्ट टू में। तो अब देखो, मैं अपना फिर से वही पेन लेता हूं कि अपने कंटिन्यू करने के लिए। तो अब जो ये हमारी क्वांटिटी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? dx डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं? dt। dx डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं हम? dt। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, तीन बातों से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तीन बातें कौन कौन सी? एक बार मैं आपको बताता हूँ कि तीन बातें कौन कौन सी और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तीन बातें कौन कौन सी? पहली लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव, ऊपर वाला है x है, तो डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x, किसका? x डेरिवेटिव का, और किसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, नीचे टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। एक तो हम ये बात लिख सकते हैं इसको, जो ये रिजल्ट आया है। दूसरी हम क्या लिख सकते हैं? डेरिवेटिव की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। और तीसरी बात देखो क्या लिख सकते हैं इसी बात को? रेट ऑफ चेंज। क्या लिख सकते हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम बोलते हैं, ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिस बच्चे के अब भी समझ में नहीं आया है उसके लिए है ये, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इंस्टेंट पे, जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होती है उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट मान लिया x1 कवर करी कितने टाइम में? t1 टाइम में। फिर आपने x2 डिस्प्लेसमेंट कवर करी कितने टाइम में? t2 टाइम में। तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो यही आएगी,
x2 माइनस x1 आएगा। जब ज्यादा में से कम घटा दोगे तो डेल्टा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से डेल्टा x से। और इसी प्रकार नेट टाइम टेकन क्या आएगा, t2 माइनस t1 करोगे तो डेल्टा t, यानी इन डेल्टा का मतलब क्या है, इनके बीच का डिफरेंस, और ये डिफरेंस स्मॉल होने की वजह से हम इसको डेल्टा लेके चल रहे हैं। अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारा, कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका टाइम टेकन। अब देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा x है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम है। अब लेकिन हमें तो क्या बनाना है, इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कब होगा, जब बिल्कुल थोड़े समय के लिए होगा, इंस्टेंट, किसी एक बार इंस्टेंट एकदम होगा, और बिल्कुल थोड़े समय के लिए होगा, और इतना थोड़ा समय कि डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा हो, जीरो को। यानी ये लिमिट, ये कंडीशन लगानी है हमने, तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो अब ये जो लिमिट लगाने के बाद जो बनी है, ये क्या बन गया हमारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो सिंपल वेलोसिटी थी यहाँ तक। तो अब ये कैसी बन गई, इंस्टेंटेनियस, डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, यानी जब बिल्कुल जो टाइम है वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। और ये आपकी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशंस होती है, आप पढ़ोगे 11th 12th दोनों क्लासेस में डिफरेंशिएशन। इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से dx बाई dt। ये मैंने आपको इस पेन से अलग से एक्सप्लेन कर रखा है, मैथ का पार्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, या इसी बात को हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, और इसी बात को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या था ये, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी किसी जो वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं हमारा किसका, एक्सीलरेशन का। नेक्स्ट हम पॉइंट उठाएंगे, टॉपिक उठाएंगे एक्सीलरेशन का। ठीक है, कि एक्सीलरेशन क्या होता है, और एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से हम एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक्सीलरेशन होता है इसको लिखोगे तुम कैसे लिखोगे, कि इट इज डिफाइंड एज द rate of change of displacement, the rate of change of नॉट डिस्प्लेसमेंट, यदि डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी, ऑफ ए मूविंग बॉडी with respect to time, with respect to time, with respect to time, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। यानी एक्सीलरेशन क्या होता है कि आपका किस में चेंज हो रहा है, आपका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यानी टाइम के हिसाब से आपकी क्या चेंज हो रही है, आपकी जो रेट है, किसका रेट है, वेलोसिटी का जो रेट है वो चेंज कम या ज्यादा आपका हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय दी, और इसको हम आप एक और बात लिख सकते हो इसमें, कि इट इज मेजर्ड बाय दी, इट इज मेजर्ड बाय दी, इट इज मेजर्ड बाय दी रेशियो ऑफ, इट इज मेजर्ड बाय दी रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू द, वेलोसिटी टू द टाइम टेकन, वेलोसिटी टू द टाइम टेकन। ठीक है, यानी एक जो रेशियो किस किस का, एक वेलोसिटी का और टाइम का जो रेशियो है, ठीक है ना, उसमें इसको हम मेजर करते हैं। अब इसी में हम बात करते हैं किसकी, इसकी यूनिट की, कि भाई यूनिट आपसे पूछ ले तो यूनिट क्या बताओगे, यूनिट। तो इसकी जो यूनिट होगी आपकी, देखो पहले फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मूला क्या होगा। फार्मूला होगा हमारा, एक्सीलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity, change in velocity divided by time taken। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसका फार्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ के आए हो, ये हो जाता है आपका v माइनस यू, v आपकी फाइनल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन t। ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी यूनिट आप बना सकते हैं, वेलोसिटी की क्या होती है आपकी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो इसकी क्या बन जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला बनाना हो तो फिर कैसे बनाओगे डायमेंशन फार्मूला, वेलोसिटी ऊपर देखो, ऊपर क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होता है आपका, वेलोसिटी का होता है आपका m0 l t माइनस 1 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या टाइम टेकन है तो t है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे m0 l t माइनस 2। ठीक है, ये हमारा डायमेंशन फार्मूला किसका हो जाएगा, यानी हमारी जो डायमेंशन है वो क्या क्या आ जाएंगी 0 1 और -2, ये हमारे क्या आ जाएंगे डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, और ये किस प्रकार की क्वांटिटी है आपकी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो हमने यहाँ पर वेक्टर लगाया है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते जो एक्सीलरेशन है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, किस देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्सीलरेशन है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, और जो यूनिट है इसकी वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन फार्मूला है m0 lt माइनस 2। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो सकती है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है जीरो भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, आप लिख सकते हो कि इफ देयर इज एन इंक्रीज, इफ देयर इज if there is an increase, if there is an increase in the velocity, in the velocity, in the velocity of a body, velocity of a body with time, with time, with time, then the acceleration is positive, then acceleration is positive, देन द एक्सीलरेशन, यानी ये बोलता है कि आपकी इंक्रीज वेलोसिटी क्या कर रही है, आपकी इंक्रीज कर रही है, यानी समय बीतने के साथ साथ जो वेलोसिटी हमारी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है टाइम के हिसाब से, तो आपका एक्सीलरेशन किस प्रकार का होगा पॉजिटिव होगा। इसी में हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि इफ देयर इज decrease, there is decrease in the velocity of a body, decrease in the velocity of a body with time, then acceleration is negative, acceleration is negative, then acceleration is negative। और इसी के अंदर जो तीसरा पॉइंट है वो भी देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है इफ देयर इज नो चेंज इन दी वेलोसिटी, इफ देयर इज no change, there is no change in the velocity, there is no change in the velocity, that is velocity is uniform, that is velocity is uniform, that is velocity is uniform, the acceleration is zero, the acceleration is जीरो, देन द एक्सीलरेशन इज जीरो। उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा एक्सीलरेशन क्या है जीरो है। कि हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है और जीरो कब होता है। तीनों कंडीशन हमने देख ली और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखेंगे हम टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। क्या देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन।
यदि हम एक्सलेरेशंस की टाइप की बात करेंगे तो इसमें हम फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको वीडियो देखो, एक बार दो बार, हर चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप में कर सकते हो, यहीं पर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, आपका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो अब लिखिए कि एन ऑब्जेक्ट इज said to be an object is said to be moving with uniform acceleration if its velocity changes if its velocity changes by equal amount in equal interval of time in equal interval of time। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। यानी जैसे आप चले किसी पॉइंट पे तो आपकी जो वेलोसिटी रहे ना कि टाइम गैप के साथ साथ, ठीक है, आपकी वेलोसिटी क्या रहे, सेम रहे। जैसे आप सपोज करो आप यहाँ से इस ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से आप कहीं जा रहे हो यहाँ पर बी पॉइंट में, तो आपकी हर टाइम में जैसे हावर में, 1 आवर में, फिर अगले 1 आवर में, फिर अगले 1 आवर में आप वेलोसिटी क्या रहे, आपकी यूनिफॉर्म रहे। यानी आप 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हो तो 10 मीटर पर सेकंड से तीनों लैपों को कैसे चले, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही चले। तो वो आपकी किस प्रकार की होगी, आपकी यूनिफॉर्म, आपका किस प्रकार का एक्सेलरेशन होगा, आपका यूनिफॉर्म। समझे, जैसे आप चल रहे हो अपनी बाइक से लेकर चले, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने जाना है, किसी एक शहर से दूसरे, तो आप क्या है कि एक कांस्टेंट स्पीड से चले कि भाई पहले आवर में आपने इतना करा, दूसरे आवर में भी उतना ही किया, तीसरे आवर में, इस प्रकार से आपने अपनी जर्नी को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हमारा दूसरा आता है, ये तो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा। अब हम देखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन देखेंगे हम, वेरिएबल एक्सेलरेशन देखेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। एन ऑब्जेक्ट इज said to be moving with variable acceleration if its velocity changes by एक सेकंड रुकिए दोस्तों, if its velocity it changes by unequal amount in equal interval of time in equal interval of time इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी वेरिएबल हमने यूनिफॉर्म में देखा कि हमने प्रत्येक जो टाइम लैप्स जो हमने पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, या पहले 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में, उससे अगले 10 मिनट में हमारी वेलोसिटी क्या रहती थी,
हमारी क्या रहती थी, वेलोसिटी सेम रहती थी। लेकिन अब इसमें अब क्या होने जा रहा है कि अब वेरिएबल में क्या होगा, वेरिएबल का एक दूसरा नाम नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी बोलते हैं वेरिएबल को। अब इसमें क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म तब बोलेंगे जब जो अमाउंट है वेलोसिटी का वो अनइक्वल हो जाए। कि जरूरी नहीं है कि आपने पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, पहले 10 मीटर, अगले 10 मीटर भी आप इसी से चले, नहीं। तो वो आपकी किस प्रकार की हो जाएगी, आपकी वेरिएबल। तो एक जो थर्ड जो होती है हमारी तीसरी, ठीक है, वो होती है हमारी एवरेज एक्सीलरेशन। तो जो एवरेज एक्सीलरेशन है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। वैसे कि एवरेज एक्सीलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है आपका, मैं बताता हूं कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। जो ये रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन बोलते हैं। एवरेज एक्सीलरेशन किसको हम बोलेंगे कि आपका कितना चेंज टोटल, आप जैसे किसी एक जर्नी में आपने वेलोसिटी आपकी आपने कितना चेंजेस किया है उसकी वेलोसिटी में, तो वो जो चेंजेस आपने किया है और कितना उस चेंजेस को टाइम लिया है आपने करने में, वो आपकी किस प्रकार का एक्सीलरेशन हो जाएगा, आपका एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब इसी में एक पॉइंट और है जो मैं यहीं क्लियर करना चाहता हूं, चौथा पॉइंट भी वेलोसिटी की तरह हम छोड़ना नहीं चाहते। आप यकीन मानिएगा, बिल्कुल ऐसी जगह बैठकर वीडियो बना रहा हूं, बिल्कुल इतनी गर्मी में पसीने से बिल्कुल तर हो चुका हूं, ताकि आपको आपकी ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिले, किसी बाहरी सोर्स का जो ज्यादा दखल अंदाज ना हो। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट बनता है यार कि लाइक तो बनते हैं, कम से कम 20 लाइक का टारगेट ही दे दो, 20 लाइक तो दे ही दो, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, ज्यादा लालची हम नहीं बनते। तो हमारा फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ, वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। देखिए बिल्कुल जो वेलोसिटी होती है, इंस्टेंट मीनिंग में, मीनिंग ही क्या है आपका आर्टिकल में है, यानी इंस्टेंट, यानी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो उसका एक्चुअल एक्सीलरेशन होता है, उसी को हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, द एक्सीलरेशन, द acceleration of a moving body, acceleration of a moving body at any instant, at any instant or at any particular point, particular point or at any particular point is called instantaneous acceleration, is called instantaneous इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। देखिए मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि ऐसी एक्सीलरेशन, किसी एक मूविंग बॉडी का एक ऐसा एक्सीलरेशन, एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, बिल्कुल थोड़े से समय के लिए, किसी एक पॉइंट पे बिल्कुल थोड़े से समय के लिए, उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इस आपको मेजर कैसे कर सकते हो, इट इज मेजर्ड बाय, it is measured by the ratio of, it is measured by the ratio of small change in velocity, small change in velocity, small change in velocity to
to the extremely small interval of time, small interval of time, बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, आपके इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है जो बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए हो, ठीक है। जैसे हमने क्या है कि हमने वेलोसिटी v1 वेलोसिटी हमने मान ली, कौन कितने टाइम पे, t1 टाइम पे। इसी प्रकार हमने क्या मान लिया, v2 वेलोसिटी को मान लिया हमने कितने टाइम पर, t2 टाइम पर। अब यदि हम बात करें चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज कितना हुआ है वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, तो चेंज की यदि हम बात करते हैं तो कितना हुआ आपका, v1 से v2 हुआ है आपका। तो हम कैसे लिख सकते हैं, v2 माइनस v1, इतना ही तो चेंज हुआ है, इतना चेंज है आपका। और टाइम कितना लिया इसको चेंज होने में, टाइम टेकन कितना है इसका, तो टाइम टेकन लिख सकते हो आप कितना है, t2 माइनस t1 है, इतना टाइम टेकन है। अब जो आप चूंकि पता है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा आपका, तो इसको हम देखो ये चेंज है तो चेंज को हम लिखते हैं ऐसे डेल्टा v, ठीक है, और टाइम को लिखेंगे ऐसे डेल्टा t। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है डेल्टा v, और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कितना है आपका डेल्टा t, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा सिंपल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारा हमको मिल चुका है। लेकिन यदि हमें निकालना है इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, तो उस केस में हम डेल्टा टी को क्या अप्रोच कर देंगे, डेल्टा टी को क्या अप्रोच करेंगे हम, जीरो, यानी इसको बहुत स्मॉल लेके चलेंगे। डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, स्मॉल है। तो उसके बाद जो हमारी डेफिनेशन बनेगी वो किसकी बनेगी, वो बनेगी हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की। तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा वो देखिए कितना होगा, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को ए लिमिट, तो कहाँ लगाई है लिमिट आपने, डेल्टा टी अप्रोच टू किसको कर रहा है, जीरो को कर रहा है। आपका चेंज अब डेल्टा वी डिवाइडेड बाई क्या है, डेल्टा टी है। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, ये डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की बन गई, तो इसको हम लिखेंगे डी वाई, सॉरी इसको हम क्या लिखेंगे, ये वाई फंक्शन हमें वैसे ही याद आ जाता है, मैथ में इतना पढ़ा है, ये आ जाता है आपका डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। और इसको तीन तरीके से हम लिख सकते हैं। फर्स्ट इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका क्या है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ v with respect to time t, ठीक है। दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x with respect to time t। तीसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, तीसरा हम इसको बोल सकते हैं डेरिवेटिव की जगह डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आपका इंस्टेंटेनियस, इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस आपका क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन। अब एक चीज और मैंने आपको समझानी है इसी में, अभी अंत नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपको मैंने एक्सप्लेन करना है कि देखिए हमारा जो एक्सेलरेशन आया वो क्या आया, ये आया हमारा dv बाई dt, ये आया हमारा, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारा v है, यदि मैं v की बात करता हूं तो हमारा v क्या है, dx बाई dt है, ठीक है। तो dx बाई dt है, यानी देखो, अब देखो इसका यदि v का डेरिवेटिव करेंगे तो v का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो इसको हम d बाई dt दोनों तरफ लगा देंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, d बाई dt, यानी एक बार इसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया इसको एक बार। तो इसको जो ये फंक्शन है ये तो क्या बन गया हमारा dv बाई dt बन गया, और जो ये फंक्शन है ये हमारा बन जाएगा डी स्क्वायर, इसको लिखने का तरीका देख लो, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर,
ठीक है, ये चीज बन गई। और वास्तव में है क्या सब, ये एक्सीलरेशन ही है। तो एक्सीलरेशन का ये एक नया फार्मूला और बन गया। इसको देखो, इसके ऊपर डी के ऊपर जितनी पावर है, तो जैसे एक पावर थी तो डेरिवेटिव बोलते थे, डबल 2 आई तो डबल, 3 आई तो ट्रिपल, तो डबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि डबल रेट ऑफ चेंज, डबल रेट ऑफ चेंज। अब डबल रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है, देखो एक्स का, ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो वो क्या है आपका एक्सीलरेशन है। इसी बात को हम बोल सकते हैं कि डबल डिफ्रैक्शन, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन। इसी बात को हम बोल सकते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये सब के सब किसके फार्मूले हैं आपके, किसके फार्मूले हैं, आपके एक्सीलरेशन के। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपकी जो बात है वो अच्छे से आपको पल्ले पड़ी होगी दोस्तों। तो आज की हमने पूरी की पूरी जो ये कहानी है आज की, तो इस कहानी का क्लाइमैक्स देखते हैं कि क्या है। हमने सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, तो उसके बाद हमने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा, उसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होते हैं, किस प्रकार का, कैसे वो पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, कैसे जीरो होता है। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स को देखा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पढ़ा, वेरिएबल एक्सीलरेशन पढ़ा, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ा, और एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा। तो ये सभी के सभी हमने इसमें देख लिए हैं। तो ये हमारा जो, ये बोल सकते हो कि जो आर्टिकल्स थे वो हमारे लगभग कंप्लीट है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो जो हमने ये पढ़े हैं, जो ये फार्मूले वेलोसिटी के, एक्सीलरेशन के, इनके ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का कोशिश करेंगे, ताकि वो न्यूमेरिकल्स जो एबिलिटी है वो भी हमारी साथ के साथ क्या है, हमारे अंदर डेवलप्ड हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आएंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, और आपको करवाएंगे, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दोस्तों यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और एम्स लेके चलना कि 20 लाइक तो हमारी वीडियो को जरूर से जरूर मिल ही जाए।